तो अयोध्या में भगवान राम को रामलला के नाम से भी जाना जाता है। राम जन्मभूमि पर राम की पूजा उनके बाल स्वरूप में होती है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए श्री राम को एक बालक के रूप में पूजा जाता है। रोजाना उन्हें एक बच्चे की तरह सुबह जगाने से लेकर उन्हें नहलाने, कपड़ा पहनाने और रात में सुलाने तक 16 अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवान राम रामानंद संप्रदाय के आचार्य हैं और अयोध्या में रामानंद परंपरा से ही राम जन्मभूमि में पूजा होती है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं और महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा हैं, जो कि अध्यक्ष हैं षट दर्शन संत समिति के। स्वागत है आपका। और कंप्यूटर बाबा, आपसे शुरुआत करेंगे। अगर बाल स्वरूप में भगवान की तस्वीर कोई पोस्ट कर दे रहा है तो क्या आपको लगता है किसी को इसमें दिक्कत होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में तो बाल स्वरूप है ही है। अयोध्या राम जन्मभूमि है, तो वहां तो जो है राम जी का जन्म हुआ है, तो बाल स्वरूप है ही है। इसलिए यदि कोई ऐसा करता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी कोई टिप्पणी करे या कोई इसको ऑब्जेक्शन। लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस हिंदू का खून नहीं खौले वो खून नहीं पानी है। वो कह रहे हैं भगवान राम का अपमान है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि कोई पोस्ट करता है, हाँ गलत पोस्ट करता है तो अलग बात है, पर यदि बाल स्वरूप है और बाल स्वरूप का यदि भगवान का चित्र है तो मुझे लगता है कि सवाल ही नहीं उठता। वहां तो राम जी पैदा ही हुए थे, तो बाल स्वरूप तो होगा ही। अब कांग्रेस को क्या लगा है वो एक अलग बात है, उनको क्या समझ में आया वो अलग बात है। पर जहां आपका प्रश्न है उसका उत्तर तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि बाल स्वरूप जो है भगवान राम है, और भगवान राम की मूर्ति या भगवान का चेहरा या भगवान की फोटो तो बाल स्वरूप ही होना चाहिए। तो आप तो कांग्रेस की पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकार में, तो आप कांग्रेस की इस लाइन को टो नहीं करते? मैं तो बीजेपी में मंत्री रहा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उनकी बात करूं। मैं तो, मेरा काम है जहां धर्म का मामला है, जहां सनातन का मामला है, जो सत्य है उसको बोलूं। ये सत्य है जो आप कह रहे हैं कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक है। उदित राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। उदित राज, सुना आपने, आपके साथ सामने आपके पैनल में कंप्यूटर बाबा हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और जो फोटो जिस पर कांग्रेस आपत्ति कर रही, जिसमें आगे आगे मोदी जी चल रहे हैं, उनके साथ एक बच्चा है जो भगवान राम के रूप में दिखता है, सामने राम मंदिर है जिसकी तरफ वो बढ़ते दिख रहे हैं, तो आपको आपत्ति है इस पर? देखिए, ऐसा है कि अगर यही काम दूसरा कोई करता, कांग्रेस करती, तब तक तो लाठी डंडा लेकर के पूरे देश में ये बवाल मचा दिए होते। अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी इस तरह का करते तो आज देश में दंगा करा देते ये लोग कि भगवान राम का अपमान है। तो भगवान राम क्या अब पैदा हो रहे हैं? अब मतलब है कि ये जन्म दे रहे हैं, जो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाल्यकाल दिखाया जा रहा है। तो क्या आज पैदा हो रहे हैं कि बाल्य साल 1 साल पहले पैदा हुई या 2 साल पहले पैदा हुए हैं? क्या ये बिना मतलब का तर्क गढ़ रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं। सवाल है कि अगर कोई और किया होता तो उसके हिसाब से तो एक मंदिर और बनना चाहिए। नहीं, तब तो उदित राज जी आपके हिसाब से उदित राज जी, फिर तो आपके हिसाब से अयोध्या के राम मंदिर में भगवान के बाल स्वरूप की पूजा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज तो पैदा नहीं हुए वो। देखिए, ऐसा है कि एक तो आवाज मालूम आप हाई कर दीजिए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। देखिए भाई क्या बात है, आपकी आवाज पूरी आ नहीं रही। गौरव जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपके तर्क के हिसाब से अयोध्या के राम मंदिर में भगवान के बाल स्वरूप की तो पूजा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो आज पैदा हुए ही नहीं है। वो बात नहीं है, बात चित्र की है। अगर मान लीजिए यही बात अखिलेश यादव कर देते और राहुल गांधी जी कर देते तो देखते क्या हालत होता है इनका, कि अरे भगवान से बड़े हो गए। अब एक बात, दूसरी बात है कि यहाँ पर राम का दर्शन हो रहा कि मोदी जी का दर्शन हो रहा? अरे भाई, जिनका मुख्य योगदान था राम मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, कल्याण सिंह जी तो नहीं रहे, उमा भारती, वो लोग कहाँ गायब हैं भाई? अगर मान लीजिए दूसरे संगठन के द्वारा ऐसा किया होता तो बीजेपी कहती अरे
जिन्होंने लड़ाई लड़ी हो तो गायब हो गए, तो और उनको भी तो बुलाना चाहिए भाई, या एक बार न्योता दे देते हैं बुलाने के लिए। आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के जो आंदोलन के जो पुरोधा रहे उनको बुलाया नहीं, या आपको उस तस्वीर से दिक्कत है जो कर्नाटक बीजेपी ने ट्वीट की? आपको उस तस्वीर से दिक्कत है ना, कि अगर कोई यही दूसरी पार्टी का कर देता तो ये लोग दंगा करा देते, आप ये कह रहे हैं। मैं पूछ लेता हूं बीजेपी से, बताइए। बिल्कुल शिवम बताइए, शिवम जवाब दीजिए। बिल्कुल, आप लोगों अगर कोई दूसरी पार्टी कर देती तो आप लोग तो सिर पे उठा लेते देश। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जितनी टिप्पणियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर हुई हैं और जितनी कांग्रेस ने करी हैं, उतनी शायद इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, इस धरती पर किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले किसी भी भगवान पर नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहां पर उदित राज जी बोल रहे हैं, इन कांग्रेसियों को कोई भगवान श्री राम के ऊपर बोलने का नैतिक अधिकार भी है क्या? इनके बयान ऐसे ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता। 26 फरवरी 2019 को राजा राम, इनके जो नेता है राजा राम, उन्होंने कहा था कि जहां पर वो मूर्ति रखी है मैं वहां पर वो भी ना करूं, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। किस तरह की बातें कर रहे हैं? इनके ही नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, कौन पता लगाएगा कि कौन से कमरे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पैदा हुए थे? नहीं किया ना कर्नाटक बीजेपी ने। नहीं, मुझे आप मौका दीजिए ना, मैं उस पर भी आ रहा हूं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो पूछे ना, जो कहते हैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं। शिवम, आप उसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं जो कर्नाटक बीजेपी ने ट्वीट किया? 2 मिनट अनडिस्प्यूटेड देने के बाद, अनइंटरप्टेड देने के बाद आप चाहते हैं कि मुझसे 10 सेकंड में जवाब ले लें? मैं दूंगा जवाब आपको, बिना दिए नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि जो लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, उनके हालात तो देखिए, उनका बैकग्राउंड तो देखिए, उनकी चीजें तो देखिए। भगत सिंह सोलंकी ने कहा था कि जहां राम की शिला रखी है वहां मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता उस तरह के। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस दिन शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का, काले कपड़े पहनकर पहुंचे हुए थे संसद में कांग्रेस वाले। अब मैं उस तस्वीर पर आता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बाल रूप अयोध्या में पूजा और माना जाता है, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें हुई हैं, हम इस चीज को इतना नेगेटिव क्यों लेकर जा रहे हैं? और आज जिस तरीके से भगवान श्री राम के बारे में कांग्रेस बात करती है, अब मैं सवाल ले लूं, अधिकार है? अब मेरा सवाल लेंगे आप? वो सही था ना, वो तस्वीर गलत नहीं थी उसमें कुछ? मैं मानता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बाल रूप दिखाने में कोई गलत चीज नहीं है। तो फिर कर्नाटक बीजेपी ने वो ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया? मैंने कहा ना भाई, वो कर्नाटक बीजेपी वालों ने जो किया वो उनसे पूछिए, लेकिन इतना तय है कि आप अभी जस्टिफाई कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं उनके ट्वीट को, और आप कह रहे हैं कर्नाटक बीजेपी से पूछिए। मैं फिर से वही कहता हूं, अभी आप डिफेंड कर रहे हैं उनके ट्वीट को। मैंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बाल रूप दिखाना कोई अपराध नहीं है। तो फिर वो श्री राम है, वो मोदी जी की उंगली पकड़वाना ठीक है, सर्वोपरि है, वो सबसे बड़े हैं। मोदी जी की उंगली पकड़वाना ठीक है, क्या आवश्यकता नहीं है? मोदी जी की उंगली पकड़वाना ठीक है। मैं मानता हूं कि किसी से भी बड़े इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तो यही तो कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी भगवान राम से बड़े हो गए क्या? यही कांग्रेस कह रही है, जिनकी पूरी जिंदगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके मंदिर का विरोध करते हुए बीत गई हो, जिनका आज प्रवक्ता तक यहां पर ना बैठा हो, जो ऑफिशियली इस पर बात करने से बचते हो, जिनको इस धर्म से नफरत हो, जो राम को काल्पनिक मानते हो, जो राम सेतु को मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कह दिया शिवम, मैंने वो अपने ओपनिंग रिमार्क में कह दिया, शिवम सुनिए, वो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कह दिया कि सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वाले टीवी डिबेट में नहीं आते। हो गया, कांग्रेस के नेता यहां पर बैठे हुए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, जिस ट्वीट को आप डिफेंड कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि भगवान राम किसी से बड़े हो नहीं सकते, अब वो सवाल चाहे कांग्रेस पूछ रही हो चाहे देश की जनता पूछ रही हो, अगर वो ट्वीट सही था तो ट्वीट डिलीट क्यों हुआ? और अगर वो ट्वीट सही नहीं था तो क्या बीजेपी इस पर खेद जताती है? आपने सिर्फ एक पहलू कहा कि हां, जिन्होंने ट्वीट किया वो डिबेट में नहीं आते हैं। वो डिबेट में इसलिए नहीं आते हैं कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरफ से ट्वीट तो करना है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उन पर आकर उनका फॉर करे, उनका सपोर्ट करे। उनकी पूरी राजनीति इस विरोध में गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके ट्वीट डिलीट क्यों हो गया? गलत था, सही था, उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें हुई उनका बाल रूप दिखाना गलत है। आप बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बाल रूप दिखाना अगर गलत नहीं था तो डिलीट नहीं होना चाहिए था। अगर गलत नहीं था तो डिलीट नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर गलत नहीं था तो डिलीट क्यों हो गया? मैं कह तो रहा हूं कि बाल रूप दिखाना गलत है कि नहीं, बताइए ना। तो गलत नहीं था तो डिलीट क्यों कर दिया? मैं मानता हूं कि जो भी चीजें हुई, अगर किसी भी विषय को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरीके की चीजें की कोई भी कंट्रोवर्सी अगर होती है, जितना अवॉइड किया जाए उतना बेहतर है। लेकिन तो आपने कंट्रोवर्सी के लिए डिलीट कर दिया कि कंट्रोवर्सी हो रही है? सुनिए, क्योंकि कांग्रेस ने सवाल उठा दिया इसलिए बीजेपी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है। कांग्रेस किसी भी शुभ कार्य में काले टीके की तरह काम करती है, और हमारा ऐसा मानना है कि कहीं पर भी अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा होती है तो उसको जितना खत्म किया जाए बेहतर है। लेकिन
जो इस तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं एक बार अपने दामन में भी झांकें और देखें। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता वो पार्टी है जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर बनने के लिए 4 राज्यों की सरकार खोदी थी, 4 जगह सस्पेंशन हुए थे। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सोरो, नो ग्रीफ, याद होगा इनको। ये वो लोग हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से नफरत करते हुए आया। अरे उन्होंने जो किया वो आज देश की जनता देख रही है, लेकिन हम तो ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने या तो ट्वीट सही किया या गलत किया। बीजेपी ने या तो ट्वीट में सही किया था या गलत किया था, या तो बीजेपी ने ट्वीट की सरकार। नहीं, एक ही बात हो सकती है, आप दोनों तरफ से कान नहीं पकड़ सकते। या तो आपने ट्वीट सही किया था या गलत किया था। ट्वीट सही किया था तो डिलीट नहीं होना चाहिए था, और डिलीट हुआ, अगर डिलीट हुआ शिवम तो कुछ तो था जो आप नहीं बता पा रहे हैं। जो आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? कंट्रोवर्सी इस विषय पर नहीं होनी चाहिए। तो आपने कंट्रोवर्सी के लिए ट्वीट डिलीट कर दिया। कोई भी व्यक्ति आपने कंट्रोवर्सी के लिए ट्वीट डिलीट कर दिया तो नहीं उठाया जाना चाहिए। आपने कंट्रोवर्सी के लिए ट्वीट डिलीट कर दिया, हाँ या ना? अरे मैंने कहा ना कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ट्वीट डिलीट कर दिया आपने। भगवान राम जो आपके आराध्य हैं उनका ट्वीट आपने डिलीट कर दिया। आपने तो नहीं किया, लेकिन कंट्रोवर्सी ना हो यह विषय है और यह विषय रहना भी चाहिए। लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं जरा उनसे भी एक बार सवाल जवाब होना चाहिए कि नहीं नहीं जनता को पता है कांग्रेस ने जो भी किया। नहीं पता है, अभी बताने की जरूरत है। और पूरा 1 महीना है और हर रोज बताएंगे आकर के कांग्रेस ने क्या किया इस देश में। आप बताते रहिए, लेकिन ट्वीट क्यों डिलीट किया ये आप नहीं बता पा रहे हैं। ठीक, उदित राज, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। आप कहिए कि कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए हमने ट्वीट डिलीट कर दिया। काम करिए, शिवम त्यागी ये बोले कि कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए हमने ट्वीट डिलीट। बोलिए, मैं ऐसे बोल देता हूं। नो, आप मुझे बताइए, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना, आप क्लियर बता दीजिए कि कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए हमने भगवान राम की तस्वीर वाला ट्वीट डिलीट कर। फिर वही बात समझ में मुझे ये नहीं आ रहा कि जब मैं कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर बनने के कार्यक्रम में जो 500 साल में पहली बार हुआ है, अगर कोई भी गलत लोग किसी भी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं, तो हम वैसा नहीं चाहते।